हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है और सभी को शॉक कर दिया है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम ने। मात्र बात की जाए तो मोटे मोटे आपके पास 7 से 8 दिन आपके पास एग्जाम के लिए बचे हैं। काफी बच्चों के एग्जाम स्टार्टिंग में होंगे, काफी के बाद में होंगे, पर होने सबके हैं। तो इसके आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे आपके लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको पता होगा कि फिजिक्स का इसमें कितना बड़ा रोल रहता है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको उसमें ग्रुप डी में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर इसके बाद आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। आज की वीडियो के आप क्वेश्चंस देखना कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको आपने पीवाई क्यू लगाए होंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर इन आप क्वेश्चन को पढ़ जाते हो तो इसके बाद ये गारंटी मैं एश्योर करता हूं बायोलॉजी में इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक्स को छोड़ रखा है तो वो जल्द आप जरूर से जरूर तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारे ये क्वेश्चन है इनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे क्विक क्विक टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे डायरेक्ट ही इनसे क्वेश्चन में एग्जाम में हिट कर जाता है। और बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर आता है तो डायरेक्ट ही आ जाता है कभी कभी। इतनी गहराई से इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ना जरूरी है। बात की जाए टॉपिक 3, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं जिनसे हमारी बायोलॉजी कवर होती है। 12 क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा वेटेज तैयार करते हैं हमारे बायोलॉजी में। इनसे ही लगभग घर के बनी हुई है हमारी बायोलॉजी। वो आगे बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, तब तक बने रहना। और लास्ट फोर्थ पॉइंट पे रखे यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाने हैं, मतलब इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक रखे हैं, 5 टॉपिक में से 4 टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। टोटल बात की जाए तो टोटल 29 टॉपिक्स यहाँ पे लगभग हो चुके हैं। 29 से टॉपिक इनको आपको कवर करना है। चलिए तो बात कर लेते हैं आगे की तरफ कौन से वो टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट आप देख चुके होंगे, 17 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपका एग्जाम चलने वाला है। जिनका 27 तारीख को होगा उनके पास काफी कम टाइम है, जिनका लास्ट में पड़ेगा उनके पास टाइम है, वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं, ये बात तो आपके लिए क्लियर होगी। अपने कंटेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें से यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन को लग रखा है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कोशिका एवं कोशिका के प्रकार, जितने भी कोशिका है कोशिका के प्रकार ये आपको पढ़ना है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कोशिका विभाजन को आप अच्छे से तैयार करोगे, विसरण तथा परासरण को अच्छे से तैयार करोगे, रक्त एवं उसके वर्गीकरण, कितने में रक्त को कितने भागों में बांटा गया है उसको तैयार करोगे, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, इसमें इन सभी को रक्त में और रक्त के वर्गीकरण में आप तैयार कर रहे होगे। जैसे उसमें भी ये तैयार कर रहे होगे कितने रक्त को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये जितने उसके भाग हैं। और खोजकर्ता भी इनके तैयार करने हैं, वर्ग के खोजकर्ता, रक्त के जो वर्गीकरण है इनके खोजकर्ता आपको तैयार करना है। फिलहाल इसमें ये 4 टॉपिक्स हैं, अगर इनमें से आपका एक भी टॉपिक छूट रहा होगा तो आपको उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। इनसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का मैंने एनालाइज करके ही बताया। आपने अगर पीवाई क्यू लगाया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्वेश्चन कितना वेटेज रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारे क्विक क्विक नोट्स हैं, इनसे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हिट होते हैं। देखो गोल्जिका है, गोल्जिका आपको पढ़ना है। लाइसोसोम आपको पढ़ना है। माइट्रोकोन्डिया से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, और लवक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका नाभिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणसूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूक्लियोल्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको 7 से 8 टॉपिक तैयार करने हैं। इनको शॉर्ट्स नोट्स के फॉर्म में आपको तैयार करना है। शॉर्ट्स नोट्स के फॉर्म में आप तैयार करोगे। मात्र मैं बोलूँ तो इनके बारे में आप जैसे लगभग आधा आधा पेज भी पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है। आधा आधा पेज इनके बारे में पढ़ लेना तो उसको तैयार कर लेना। चलते हैं अपने आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा पूछने के चांस है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहले तो उतक हो गया। उतक से हमें पूरा उतक तैयार करना। लॉन्ग में उतक, उतक के प्रकार, उतक के कार्य, इन सबको हमें अच्छे से तैयार करना है। बाकी बात कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र को अच्छे से पढ़ना है। मानव नेत्र, मानव नेत्र हमारे ये फिजिक्स में भी आ जाता है और यहाँ पे हमें बायोलॉजी के हिसाब से भी तैयार करना पड़ेगा ऐसे। तो बायोलॉजी में ऐसे मानव नेत्र को तैयार करना है। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के प्रकार और क्या क्या है उनका कार्य होता है उसको भी अच्छे से तैयार करना है। मानव मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क से भी क्वेश्चन काफी अधिक आते हैं। एंड्रोक्राइन तंत्र, इसको भी तैयार करना है। इसमें हार्मोन, शरीर की जितनी भी ग्रंथि होती है, प्यूटरिस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के बारे में एंड्रोक्राइन तंत्र में हमको देखने के लिए मिलता है। इसको भी आपको लॉन्ग आंसर में तैयार करना है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे परिसंचरण तंत्र, इसमें मानव हृदय वगैरह ऐसे टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं, इसको भी अच्छे से तैयार करना है परिसंचरण तंत्र को। आगे बात करेंगे अपना टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 है हमारा लसिका तंत्र और प्रतिरक्षण। लसिका तंत्र और प्रतिरक्षण, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यूट्यूब पे डालोगे तो आपको यहाँ पे इनकी यूट्यूब पे डालोगे इन क्वेश्चंस को बोल के, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या आप जहाँ आपने बैच वगैरह से कंप्लीट कर लोगे तो इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा से फोकस, अच्छे से फोकस कर लेना। नेक्स्ट है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करने हैं। और जैसे ही आप टॉपिक पढ़ो ना इनके, एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप इनसे पीवाईक्यू लगा लेना। पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू लगा लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्रजनन तंत्र को आपको तैयार करना है। पाचन तंत्र को तैयार करना है। पाचन तंत्र में यकृत होगा, पित्ताशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार के पाचन तंत्र में क्वेश्चन इनको तैयार करना है। पाचन तंत्र में ये सारी चीज आ जाएंगी। पादप जगत को आपको तैयार करना है। पादप जगत में प्राणी जगत आ जाएगा, प्राणियों का वर्गीकरण, ये सब हमारा पादप जगत में देखने के लिए मिलता है। ये हो गए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सगरे। अब इसके बाद आपको तैयार करना है, इसके बाद आपको लेके जा रहा हूँ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इनसेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। सबसे पहले तो विटामिन। विटामिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन काफी हद तक पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे हमारे वायरस होते हैं उनसे बीमारी होती है, उनको तैयार करना है। जैसे वायरस हमारा खसरा खल्स हुआ, और ये रेबीज, डेंगू वायरस, इनसे होने वाले ये किस वायरस से होते हैं, इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो डायरेक्ट तैयार करने हैं आपको। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी आपको तैयार करनी है। बैक्टीरिया से किस कौन कौन सी बीमारी होती है। प्रमुख वैज्ञानिक, उनके महत्वपूर्ण जो खोज किया और उनके योगदान क्या क्या है वो आपको याद करना है। जैसे मैं बात करूं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, चार्ल्स बेबेज ने डार्विनवाद की खोज की थी, ग्रेगर ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम और आनुवांशिकता की खोज की थी, जेम्स वॉस्टन और ये फ्रांसिस क्रिक्स ने डीएनए की संरचना की खोज की थी, और जॉर्ज पांडले ने राइबोसोम की खोज की थी। ऐसे तमाम वैज्ञानिक हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। पीटर्स मिचले ने माइटोकॉन्ड्रियल कार्य की खोजकर्ता की थी। तो इस प्रकार के काफी वैज्ञानिक हैं, उनके आपको वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण उनकी क्या खोज की थी वो आपको यहाँ पे बायोलॉजी में तैयार करनी है। फिजिक्स में भी ऐसे तैयार करने पड़ते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं, और यहाँ पे बायोलॉजी में आपको इनसे क्वेश्चन बायोलॉजी के हिसाब से तैयार करने हैं। अगर आपको ये नहीं मिले, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा यूट्यूब पे कि ये हमारे इस टॉपिक हमें मिल रहा नहीं है, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम के हिसाब से नहीं मिल रहा, ये हमें ज़्यादा ऊंचे लेवल के हिसाब से मिल रहा, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक्स को खुद पर्सनली करा दूंगा आपको, और इतने अच्छे से कराऊंगा उस, अगर मैंने कराया तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन ग्रुप डी में, ग्रुप डी और किसी एग्जाम की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर ग्रुप डी में आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स की और या फिर केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं बना दूंगा अगर आपकी, आपने कमेंट किया आपको चाहिए तो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।